हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे हैलोल्केन में प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोल्केन्स। प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोल्केन में इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल में हम लोग पढ़ते हैं उर्ज रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, उर्ज फिटिक रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो बारी बारी से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे उर्ज रिएक्शन। रिएक्शन विथ मेटल के अंदर पहले देखेंगे हम लोग उर्ज रिएक्शन। रिएक्शन विथ मेटल्स के अंदर फर्स्ट रिएक्शन देखेंगे हम लोग उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन बोलते हैं हम लोग उस रिएक्शन को जिस रिएक्शन में हैलोल्केन को सोडियम मेटल के साथ में हीट किया जाता है इन ड्राई ईथर मीडियम ड्यूरिंग विच अल्केन इज प्रोड्यूस्ड। जब हैलोल्केन को सोडियम के साथ हीट करते हैं इन ड्राई ईथर मीडियम तो उससे अल्केन बनता है। जब हैलोल्केन जिसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं RX, और इसको किसके साथ में हीट करते हैं सोडियम के साथ, किस मीडियम में, ड्राई ईथर मीडियम में। आपको एग्जाम में क्वेश्चन इतना ही रहेगा, लेकिन आपको क्या करना है, हैलोल्केन का 2 मोल यूज करना है RX, और सोडियम का भी 2 मोल यूज करना है। और यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, हैलोजन को निकाल देंगे और सोडियम के साथ में इस हैलोजन को कंबाइन करा देंगे। तो आपको सोडियम के साथ में हैलोजन को कंबाइन करा देंगे तो आपको बाई प्रोडक्ट मिल गया सोडियम हैलाइड। अब ये दोनों अल्काइल ग्रुप जो यहाँ से निकलेगा, ये दोनों अल्काइल ग्रुप एक दूसरे के साथ में कंबाइंड हो जाते हैं। जो प्रोडक्ट मिलता है, जब 2 अल्काइल ग्रुप कंबाइंड होते हैं, हम लोग इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अल्केन। जब भी 2 अल्काइल ग्रुप कंबाइंड होगा तो आपको कंपाउंड कहलाएगा अल्केन। जैसे 2 मिथाइल कंबाइन कर गया तो इथेन, 2 इथाइल कंबाइन कर गया तो ब्यूटेन, 2 प्रोपाइल कंबाइन कर गया तो हेक्सेन, और 2 ब्यूटाइल कंबाइन कर गया तो ऑक्टेन। इस तरह से आप 2 अल्काइल ग्रुप को हमेशा कंबाइन करा देंगे। जो हैलोल्केन में अल्काइल ग्रुप है, इस अल्काइल ग्रुप को निकालेंगे यहाँ से और एक दूसरे के साथ में जोड़ देंगे तो प्रोडक्ट आपका बन गया, दैट इज अल्केन। और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जैसे सोडियम और ये हैलोजन कंबाइंड होकर क्या बनाता है, दैट इज सोडियम हैलाइड। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, हम लोग ये देखते हैं। मैकेनिज्म किस तरह से ये अल्काइल ग्रुप कंबाइन करते हैं और अल्केन में चेंज करते हैं फ्रॉम हैलोल्केन, अल्केन बनता कैसे है, किस तरह से बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको समझेंगे। तो आपको देखिए, सोडियम मेटल जो होता है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है, और आप जानते हैं इसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया और सोडियम आयन में कन्वर्ट हो गया। अब जो हैलोल्केन यहाँ पर प्रेजेंट है, इस हैलोल्केन के साथ में ये इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करता है। ये उस कार्बन के साथ में इंटरेक्ट करता है जिस कार्बन पर हैलोजन एटम जुड़े हुए हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जब इस कार्बन के साथ में इंटरेक्ट करेगा जिस पर हैलोजन जुड़े हुए हैं तो यहाँ से हैलाइड का रिमूवल हो जाता है। और जैसे ही हैलाइड आयन या बॉन्ड पेयर लेके सेपरेट होते हैं तो आपको X- बन जाता है, और अल्काइल ग्रुप जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं इस हैलोजन को, उतना ही इस सोडियम वाले इलेक्ट्रॉन को ये गेन करते हैं, यानी कि ये अल्काइल रेडिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग अल्काइल फ्री रेडिकल। अब ये अल्काइल फ्री रेडिकल जो प्रोड्यूस हुआ, या किसी दूसरे अल्काइल फ्री रेडिकल को खोजता है और ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन कर जाता है, और जब दोनों एक दूसरे से कंबाइन कर जाएगा तो क्या प्रोड्यूस हो जाते हैं, दैट इज व्हाट, अल्केन। अब यहाँ जो हैलाइड आयन प्रोड्यूस हुआ वो, और ये सोडियम आयन जो कंबाइंड जो प्रोड्यूस हुआ, ये दोनों एक दूसरे से कंबाइंड हो जाएंगे। पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के साथ में कंबाइंड हो जाएगा, इससे क्या मिलेगा, सोडियम हैलाइड। तो हम लोग इस कंपाउंड को बोलते हैं सोडियम हैलाइड, और साथ में क्या प्रोड्यूस होता है, दैट इज अल्केन। तो ये स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन है। आप बैलेंसिंग के लिए यहाँ 2 मोल सोडियम यूज किए हैं, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 मोल अल्काइल हैलाइड यूज किए हैं, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 अल्काइल रेडिकल बना, ये दोनों अल्काइल रेडिकल कंबाइन कर गया, अल्केन में चेंज कर गया। अब 2 मोल सोडियम और 2 मोल हैलोजन कंबाइंड होकर 2 मोल NaX में कन्वर्ट हो गया। तो ये रहा मैकेनिज्म ऑफ उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन के बाद देखेंगे हम लोग फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, जब आप हेलो अरेन को हिट करते हैं, हेलो अल्केन के बदले यहाँ पर हम लोग हेलो अरेन को हिट करते हैं, इसके साथ, सोडियम के साथ। रिएजेंट यहाँ सेम है बट यहाँ सबस्ट्रेट बदल गया, हेलो अल्केन के बदले हम लोग यहाँ हेलो अरेन यूज कर रहे हैं। जब हेलो अरेन और सोडियम को हिट करते हैं किस मीडियम में,
ड्राई ईथर मीडियम, तो आपको यहाँ से हेलोजन का रिमूवल होगा और सोडियम, ये दोनों कंबाइंड होकर सोडियम हेलाइड में चेंज कर जाएंगे, जैसा कि अभी आपने देखा था ऊर्ज रिएक्शन। ठीक उसी तरह से सोडियम और ये हेलोजन कंबाइंड होकर सोडियम हेलाइड में चेंज करेगा, और ये दोनों फिनाइल रिंग जो है, जो फिनाइल रिंग हेलोजन से सेपरेट हो रहा है, ये रेडिकल के रूप में एक दूसरे के साथ में कंबाइंड हो जाएगा, तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, दिस इज डाइफिनाइल। इस कंपाउंड को हम लोग क्या नाम देते हैं, दो फिनाइल रिंग कंबाइंड हो गया, हम लोग इसको बोलते हैं डाइफिनाइल। तो जब भी हेलो अरेन को सोडियम के साथ हिट करेंगे इन ड्राई ईथर मीडियम, तो दो फिनाइल रिंग एक दूसरे से कंबाइंड हो जाएगा, दो बेंजीन रिंग एक दूसरे से कंबाइंड हो जाएगा, जिस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डाइफिनाइल। और साथ में क्या प्रोड्यूस होता है, दिस इज सोडियम हेलाइड। सोडियम के साथ में ये हेलोजन एटम कंबाइंड हो जाएंगे, तो क्या बनेगा, सोडियम हेलाइड। और ये फिनाइल ग्रुप और ये फिनाइल ग्रुप दोनों एक दूसरे से कंबाइंड हो गए, तो क्या बन गया, दिस इज डाइफिनाइल। तो ये रिएक्शन क्या है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फीटिक रिएक्शन। फीटिक रिएक्शन में क्या बोलते हैं, फीटिक रिएक्शन में क्या करते हैं, हेलो अरेन को हिट करते हैं। फीटिक रिएक्शन में किसको हिट करते हैं, हेलो अरेन को हिट करते हैं, किसके साथ, सोडियम के साथ, तो क्या बनता है, डाइफिनाइल। और साथ में क्या प्रोड्यूस होगा बाय प्रोडक्ट के रूप में, दैट इज सोडियम हेलाइड। तो इस तरह से सोडियम हेलाइड के साथ साथ आपको डाइफिनाइल मिलता है इन द फीटिक रिएक्शन। अब तीसरा रिएक्शन है जिसमें ऊर्ज रिएक्शन और फीटिक रिएक्शन को मिला के हम बोलते हैं ऊर्ज फीटिक रिएक्शन। तो ऊर्ज रिएक्शन का एक रिएक्टेंट यूज करते हैं, दैट इज हेलोल्केन, और फीटिक रिएक्शन का दूसरा रिएक्टेंट यूज करते हैं, दैट इज हेलोरेन। जब हेलोल्केन और हेलोरेन दोनों को मिलाकर सोडियम के साथ में हीट करते हैं इन ड्राई ईथर मीडियम, तो अल्काइल ग्रुप हेलोल्केन से और फिनाइल ग्रुप हेलोअरेन से ये दोनों एक दूसरे से कंबाइंड हो जाते हैं। जब अल्काइल और फिनाइल दोनों एक दूसरे से कंबाइंड हो गया, एक एरोमेटिक चेन और एक एलिफेटिक चेन, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ गया, हम लोग इसको बोलते हैं अल्काइल बेंजीन। और जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऊर्ज रिएक्शन का एक रिएक्टेंट इन्वॉल्व है और फीटिक रिएक्शन का दूसरा रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, इसलिए दोनों को मिला के हम लोग क्या नाम देते हैं, ऊर्ज फीटिक रिएक्शन नाम देते हैं। हम लोग इस रिएक्शन को बोलते हैं ऊर्ज फीटिक रिएक्शन। ऊर्ज फीटिक रिएक्शन में हम लोग ऊर्ज रिएक्शन के लिए हेलोल्केन RX का यूज करेंगे, सोडियम तो लेना ही होगा, और हेलोअरेन के लिए आप देखिए यहाँ बेंजीन रिंग से हेलोजन एटम को जोड़ देते हैं। ड्राई ईथर मीडियम में आप इसको हीट करेंगे तो यहाँ से हेलोजन को निकालिए और यहाँ से भी हेलोजन को निकालिए, और ये अल्काइल ग्रुप और ये फिनाइल ग्रुप ये दोनों एक दूसरे से कंबाइंड हो गया। जब अल्काइल और फिनाइल ये दोनों एक दूसरे से कंबाइंड हो गया, हम लोग इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अल्काइल बेंजीन। यदि अल्काइल मिथाइल होता है तो मिथाइल बेंजीन बनता, यदि अल्काइल ग्रुप इथाइल होता है तो इथाइल बेंजीन बन जाएगा। तो इस तरह से बन गया अल्काइल बेंजीन, और साथ में ये सोडियम और हेलोजन एटम कंबाइंड होकर क्या बनाएंगे, सोडियम हेलाइड। सोडियम हेलाइड का फॉर्मूला होता है NaX। सोडियम की भी एक वैलेंसी होती है और हेलोजन की भी एक ही वैलेंसी होती है, तो एक सोडियम आयन एक हेलाइड आयन के साथ कंबाइंड होता है NaX, सोडियम हेलाइड। और अल्काइल ग्रुप और फिनाइल ग्रुप ये दोनों एक दूसरे से कंबाइंड हो गया, तब उससे तो इससे क्या बन गया, दैट इज अल्काइल बेंजीन। तो ये रिएक्शन कहलाएगा ऊर्ज फीटिक रिएक्शन। इसके एग्जाम्पल यदि लें, जैसे मान लो यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड ले लेते हैं, सोडियम ले लेते हैं और क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं। तो क्लोरोबेंजीन और क्लोरोमीथेन को सोडियम के साथ में हीट करते हैं इन ड्राई ईथर मीडियम, तो मिथाइल ग्रुप जो यहाँ से आएगा मिथाइल क्लोराइड से, और ये फिनाइल ग्रुप ये दोनों एक दूसरे से कंबाइंड हो जाएंगे, तो बन गया मिथाइल बेंजीन। आईपीसी में इसको मिथाइल बेंजीन बोल रहे हैं, इसी को हम लोग कॉमन नेम में टोल्यूइन बोलते हैं। मिथाइल बेंजीन को एक कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, टोल्यूइन बोलते हैं। और साथ में ये सोडियम और क्लोरीन कंबाइंड हो गया तो क्या बनेगा, दैट इज सोडियम क्लोराइड। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ऊर्ज फीटिक, क्योंकि ये फीटिक रिएक्शन का है और ये ऊर्ज रिएक्शन का है। तो ऊर्ज रिएक्शन का रिएक्टेंट और फीटिक रिएक्शन का रिएक्टेंट जब दोनों इन्वॉल्व हो गया, और ऊर्ज रिएक्शन से अल्काइल ग्रुप और फीटिक रिएक्शन से अराइल ग्रुप एक दूसरे के साथ में कंबाइंड होकर एक प्रोडक्ट दिए, हम लोग इसको ऊर्ज फीटिक प्रोडक्ट बोलते हैं।
और इस रिएक्शन को ऊर्जा फीटिंग रिएक्शन बोलते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रैंकलिन रिएक्शन। फ्रैंकलिन रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन में क्या करते हैं? फ्रैंकलिन रिएक्शन में इंस्टेड ऑफ सोडियम हेलोल्केन के साथ जिंक को हीट किया जाता है। जब ऊर्जा रिएक्शन में सोडियम का यूज कर रहे थे, उस सोडियम के स्थान पे जिंक को रख दिया जाए तो सेम प्रोडक्ट मिलेगा, अल्केन मिलेगा, और आप इस रिएक्शन का नाम बदल के क्या बोलेंगे? दैट इज फ्रैंकलिन रिएक्शन। जैसे सोडियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, जिंक भी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है, तो सोडियम के स्थान पर जब जिंक यूज कर देते हैं तो प्रोडक्ट तो सेम ही रहता है। हेलोल्केन का 2 मोल यूज करेंगे और जिंक का 1 मोल यूज करेंगे, क्योंकि जिंक डाइवेलेंट होता है। यहाँ भी आप सॉल्वेंट के रूप में ड्राई ईथर का यूज करते हैं, ड्राई ईथर मीडियम में इसको हीट करते हैं, तो जिंक के साथ में ये दोनों हेलोजन कंबाइंड हो जाएगा। जिंक के साथ में जब ये दोनों हेलोजन कंबाइंड होंगे तो बाई प्रोडक्ट जो आएगा दैट इज व्हाट? ZnH2। और ये दोनों अल्काइल ग्रुप एक दूसरे से कंबाइंड हो जाएंगे तो हम लोग इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज अल्केन। तो आपको ऊर्जा रिएक्शन की तरह ही यहाँ प्रोडक्ट मिल रहा है, दैट इज अल्केन। और ये 2 अल्काइल ग्रुप जैसे ऊर्जा रिएक्शन में कंबाइंड हो रहे थे, उसी तरह यहाँ भी कंबाइंड हो रहे हैं। 2 अल्काइल ग्रुप, दोनों हेलोल्केन से अल्काइल ग्रुप निकालेंगे और दोनों अल्काइल ग्रुप को एक दूसरे के साथ में जोड़ देंगे तो अल्केन मिलेगा। लेकिन यहाँ जो बाई प्रोडक्ट होगा वो बदल जाएगा, ZnH2 हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो मेटल है वो चेंज कर दिया है, सोडियम के बदले यहाँ जिंक रख दिया है, तो फिर आपको बाई प्रोडक्ट क्या मिला? दैट इज ZnH2। आप इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज फ्रैंकलिन रिएक्शन। एग्जाम्पल के रूप में यदि आपको यहाँ पर CH3CH2Cl दे दिया गया, इसका 2 मोल दे दें और यहाँ जिंक दे दें और हीट करें विथ ड्राई ईथर मीडियम, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? यहाँ से आप देखिए 2 मोल ले लीजिएगा और यहाँ 2 इथाइल ग्रुप निकाल लीजिए, यहाँ से एक इथाइल ग्रुप और दूसरा इथाइल ग्रुप। इस दोनों इथाइल ग्रुप से क्लोरीन को निकाल दिए हैं, अब इस दोनों को कंबाइन कर देंगे तो इथाइल और इथाइल कंबाइन कर जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 4 कार्बन का अल्केन, दैट इज ब्यूटेन। अब ये क्लोरीन और ये जिंक कंबाइंड होकर क्या बनाएगा? ZnCl2 में चेंज कर जाएगा। तो आपको इथाइल ग्रुप के साथ में कंबाइंड हो गए तो क्या बन गया? दैट इज ब्यूटेन। आप इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज फ्रैंकलिन रिएक्शन, जिसमें हेलोल्केन के साथ में जिंक को हीट करते हैं इन ड्राई ईथर मीडियम, और इससे भी आपको सेम प्रोडक्ट मिलता है जो आपको ऊर्जा रिएक्शन में प्रोडक्ट आ रहा था, सेम प्रोडक्ट आपको फ्रैंकलिन रिएक्शन में भी आता है। बाई प्रोडक्ट बदल जाते हैं, बाई प्रोडक्ट यहाँ होता है ZnH2 और ऊर्जा रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट था सोडियम हैलाइड NaX। इसके बाद हम लोग देखेंगे रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, जब आप हेलोल्केन को मैग्नीशियम के साथ में हीट करते हैं इन ड्राई ईथर मीडियम, तो इससे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रोड्यूस होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा आप कई तरह के कंपाउंड बना सकते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए हम लोग हेलोल्केन को हिट करते हैं मैग्नीशियम के साथ। जब हेलोल्केन और मैग्नीशियम को हिट करते हैं ड्राई ईथर मीडियम में, तो इससे बनता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड RMgX, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। R फॉर अल्काइल, Mg के लिए क्या लिखते हैं? मैग्नीशियम, और X के लिए क्या लिखते हैं? हैलाइड। तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बन जाता है, और इसी सब्सटेंस को, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को, हम एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। यह एक टाइप का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड उस कंपाउंड को बोलते हैं जिसमें कार्बन चेन के साथ में मेटल का एटलीस्ट 1 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ अल्काइल ग्रुप कार्बन चेन है जिसके साथ मैग्नीशियम मेटल बॉन्डेड हो जाते हैं विथ कोवेलेंट बॉन्ड, आप इसी को बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और ये कंपाउंड है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इस अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम लोग स्पेशल केमिकल रिएजेंट के रूप में जानते हैं, और उस रिएजेंट का नाम होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस कंपाउंड को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज हम लोग बहुत से कंपाउंड बनाने के लिए करते हैं, जैसे हम लोग इससे अल्केन बना सकते हैं, या 1 डिग्री अल्कोहल, या 2 डिग्री अल्कोहल, या 3 डिग्री अल्कोहल हम लोग इससे तैयार कर सकते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम लोग कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। जब हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX को वाटर से ट्रीट करते हैं
या अमोनिया से ट्रीट करते हैं या अल्कोहल से ट्रीट करते हैं या हेलोजन एसिड के साथ में ट्रीट करते हैं, HX हेलोजन एसिड, यहाँ पर HCl या HBr या HI का यूज करते हैं। तो इन सब के साथ में रिएक्शन पे यहाँ जो अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ से, वाटर से हाइड्रोजन आएगा या अमोनिया से जो हाइड्रोजन आएगा उसके साथ अल्काइल ग्रुप कंबाइंड हो जाएंगे, या अल्कोहल से जो हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीजन पे जुड़ा हुआ है ये अल्काइल से कंबाइंड होकर अल्केन में चेंज कर देंगे, या हेलोजन एसिड का जो हाइड्रोजन है इस अल्काइल ग्रुप के साथ में कंबाइंड होकर अल्केन में चेंज हो जाएगा। ये सभी प्रोडक्ट क्या बन गए, दैट इज अल्केन। तो जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, अमोनिया के साथ, अल्कोहल के साथ या हेलोजन एसिड के साथ, तो आपको जो प्रोडक्ट आता है दैट इज अल्केन। यहाँ से हम लोग MgX को निकालेंगे फ्रॉम R अल्काइल ग्रुप और R के साथ में क्या ऐड कर देंगे, एक्टिव हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन पे जुड़ा हुआ है या नाइट्रोजन पे जुड़ा हुआ है, आप उस एक्टिव हाइड्रोजन को जो हेलोजन के साथ जुड़ा है उस हाइड्रोजन को इस अल्काइल के साथ में ऐड कर देंगे, तो अल्काइल और हाइड्रोजन दोनों कंबाइंड होकर क्या बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड अल्केन। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग अल्केन बना सकते हैं। इसी तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल या टर्सरी अल्कोहल भी बनाते हैं। यह टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जाएंगे। ये टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में हम लोग डिस्कस करेंगे। जब प्राइमरी अल्कोहल बनाना हो या सेकेंडरी अल्कोहल बनाना हो या टर्सरी अल्कोहल बनाना हो तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा हम लोग इसको बना सकते हैं। अल्कोहल के चैप्टर में हम लोग इस बात को डिस्कस करेंगे। ओके, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिल पाएगा। थैंक यू।